नमस्कार। आज यूपी बोर्ड द्वारा आयोजित मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है मॉडल पेपर दिया गया, उसका हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा क्लास 10th 2024 में जो अपियर होने वाले हैं, तो उसके लिए ये सारा इंस्ट्रक्शन देगा, जिसमें 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा। 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ये जो है यूपी के ऑफिशियली वेबसाइट पर दिया गया था और रिलीज किया गया। तो इसको जो है हर विद्यार्थी को, यूपी के तमाम जितने भी बच्चे हैं जो आगामी 2024 में बोर्ड देंगे 10th का, वो सब इसको लगाएं, क्योंकि इसे 50% 50% के आसपास क्वेश्चन लड़ता है। तो मॉडल पेपर ज़रूर लगा के जाए। तो ये आपका जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन क्या क्या देखते हैं। इसमें समान निर्देश दिया गया, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड 1 जिसमें 20 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिनके उत्तर OMR शीट पे देना है। OMR शीट पे आपको आंसर देना है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है OMR शीट पे, ये वाला यहाँ सेक्शन में दिया गया। यहाँ पर दिया गया। उसके बाद OMR शीट पे जो है आपको कुछ से इरेजर, वाइटनर आदि का इस्तेमाल नहीं करना है, वो दिया गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये, तो इसमें इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। उसके बाद जो है सेक्शन सेकेंड जो है यहाँ पर खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न इसमें आपको बनाना पड़ेगा। और खंड ए में जो है आपको सिर्फ आंसर जो है आपको टिक करना है और उसको OMR पे बबल करना है। और कह रहा है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख, मतलब प्रश्न जो रहेगा उसके सामने कितना अंक का प्रश्न है वो लिखा रहेगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए, लिखा हुआ है। आते हैं ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 संख्याओं का लॉसो तथा मौसो दे दिया है। इतना है, एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि LCM गुने HCF इज इक्वल टू A गुने B, मतलब लॉसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हमको लॉसो का मान 60 दिया हुआ बैठाना है, 60 गुने मौसो का मान 3 दिया है, बराबर एक संख्या 12 दूना B निकाल सकते हैं आसानी से। 12 पंचे 60, 5 दिया 15, तो B का मान आ गया 15। तो आपका जो है ये आंसर आपका कितना आ गया, आपका जो आंसर आ गया B, फर्स्ट का B हो गया आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर मतलब कि शून्य, और एक अपरमेय संख्या √3 जैसे एज्यूम कर लीजिए। गुना करेंगे तो परमेय संख्या हमेशा ही आएगा। कोई भी आप अपरमेय संख्या ले लीजिए और शून्य से गुना करेंगे तो परमेय ही देगा। तो आपका आंसर जो है हो जाएगा सदैव परमेय संख्या। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है रैखिक युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो आपको हल चेक करना है, तो इसके जो है गुणांक जो होता है उसका हम कंपेयर करते हैं। तो पहला इक्वेशन का x का गुणांक 1, दूसरा इक्वेशन का 4, पहला का जो है 2, दूसरा का है 8, ये भी 1/4 आ गया। अगला वाला -5 - 20, ये भी 1/4 दे देगा। तीनों बराबर, इसलिए इसमें अनंत हल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 हो जाए। देखिए, ऐसे सवालों को जो है या तो ऑप्शन से कर लीजिए। 13 से अगर इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 5 शेषफल बच रहा है, 5 बच रहा है। और 13 से फिर इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 13 × 8 = 100, 4 × 13 = 100,
17 और उसमें 8 बच रहा है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। तो आप डिवाइड मार के भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसमें जो है 5 शेषफल बच रहा है तो 5 घटा दीजिए, और इसमें 8 बच रहा है तो 117 हो गया घटाने के बाद। इसका मोसो निकाल लीजिएगा, तो मोसो निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 13। तो आप ये सेकेंड अप्रोच हो गया। दूसरा फर्स्ट अप्रोच था कि आप डिवाइड मार दीजिए ऑप्शन से। कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बोला 3 के प्रथम गुणजों, तो 3 का गुणज जो होता है 3 से लेके और 15 तक आपको जाना है। तो इसका सम निकालिएगा तो 45 आ जाएगा फर्स्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन में जो है आप सारा चीज़ डी पे डिपेंड करेगा। तो इसका डी का जैसे मान निकालिएगा तो डी होता है विविधकर जो होता है b² - 4a × c। तो डी का मान आ जाएगा 16 और -4। डी का मान क्या रहा है 0 से छोटा निगेटिव आ रहा है। तो इसका जो कह रहा है समीकरण के विभेदकर शून्य है, तो ये गलत हो जाएगा। समीकरण के मूल वास्तविक है, वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि डी निगेटिव है। तो इसका आंसर आएगा दिए गए समीकरण के विभेदकर शून्य से कम है, ये सही है। और समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं, ए और बी। मतलब आपको ऑप्शन यहाँ नीचे में दिया गया, पहला टिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष इतना दे दिया है, इसके विकर्ण निकालना। विकर्ण देखिए आपको अभी कभी देखिएगा आयत, जब आयत आप बनाइएगा ऐसे तो इसका विकर्ण जो है ऐसे होता है। तो हमको ए अगर यहाँ मान लीजिएगा ओ यहाँ या बी यहाँ, तो हमको चाहिए ए का और बी का कोऑर्डिनेट। ए का है 0 3 और बी का है कितना 5 0 5, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 4, कितना आएगा 1 मिनट 0 3। और उधर देखिए यहाँ पर लगाइएगा डिस्टेंस फॉर्मूला x2, ये हो गया y2, x2 - x1 मतलब ये 5 - 0 25 और 9 34, रूट अंडर 34 आपका ये आ गया ऑप्शन थर्ड। यहाँ पर जो थोड़ा मिस्टेक ये है कि ए और सी का ए और ओ का कोऑर्डिनेट बराबर ही होना नहीं चाहिए, थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 का मान करा यदि समीकरण का एक मूल इतना है तो के का मान क्या करें। तो एक मूल इतना है, ये मतलब x का मान दे दिया, तो x की जगह x का मान रखिए, तो यहाँ के का मान आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद जो है इसको रखने के बाद तो के का जो आपका मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब आते हैं 9 नंबर। कह रहा है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो, ये भी सही है, ठीक है, और इसके संगत भुजाएं एक ही समानुपाती हो। मतलब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों से, मतलब आपका आंसर सी टिक करना, उपयुक्त दोनों, आपका आंसर सी टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए जिसमें सी 90 डिग्री है और ए और बी यहाँ चिपका दीजिए। ए सी का मान दे दिया है 3 और बी सी का मान दे दिया 4 और ये हो गया 5 हो जाएगा। तो माध्यिका को आपको बोल रहा है कि बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगा। तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप, माध्यिका जो होता है अपोजिट वर्टेक्स के मध्य बिंदु से गुजरता है, तो ये आपका हो गया मध्य बिंदु हो गया। और हमको इसका मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, ये हमको मालूम है कि ये पूरा 5 था, तो ये हो जाएगा 2.5 हो गया, मतलब 5/2। हमको ये निकालना, ये 90 डिग्री है।
तो इसका जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस लगा दीजिएगा, आराम से आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा √39/2, मतलब आराम से 3 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आएगा। ये ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें क्या करना है कि यहाँ पर sin θ - cos θ = 1 बोल रहा है, तो एक ही चीज़ पे 1 देगा। जब थीटा का 190 ले लीजिएगा, थीटा का 190 लीजिएगा तो ये 1 देगा, 0 दे देगा। तो सेटिस्फाइड करिए और इस पे थीटा का 190 रख दीजिएगा तो ये 1 देगा। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा कितना, 1 आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थीटा का मान जैसे 90 रखिएगा तो sin 90 1 और cos 90 0। सेटिस्फाइड कर दिया तो sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4, तो थीटा का जो 90 का sin 91 की पावर 4 1, और 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। 12 नंबर का रहा sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a = 0 डिग्री पे होगा, अन्यथा और सब पे सत्य नहीं होगा, सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, tan थीटा का मान दिया है 3/4 यहाँ पर। तो आप क्या कीजिए, इसका मान पूछ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, उसको cos थीटा से डिवाइड ऊपर नीचे कीजिएगा तो ये बन जाएगा 4 tan थीटा - 1 बट्टे 4 tan थीटा + 1। और tan थीटा का मान 3/4 यहाँ भी रखिए और यहाँ भी रखिए, तो आपका जो है मिला मुलूक 1/2 आंसर आ जाएगा कट पिट के। प्रश्न नंबर 14, तो sec + tan और 1 - cos। sec को 1/cos और tan को sin/cos, तो 1 + sin a बचेगा बट्टे नीचे में आ जाएगा cos a इंटू 1 - sin a। तो ये a² - b² ऊपर वाला देगा और 1² - sin स्क्वायर a बट्टे cos a। तो 1 - sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a बट्टे cos a। तो एक cos से cos कट गया तो बचता है एक cos, तो आपका आंसर आ जाएगा cos a, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के कोण 60 डिग्री है तो क्षेत्रफल क्या है। ये तो फार्मूला दिया थीटा बट्टे 360 πr²। फर्स्ट आंसर आ जाएगा, 15 का आ जाएगा फर्स्ट। सोलह का एक सुराही का संयोजन है। सुराही जो गोला प्लस बेलन का बना होता है। 17 नंबर का जो है आंसर आ जाएगा 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। तो 1 से लेके और 10 तक के धनात्मक विषम संख्या का माध्य, तो आपका आ जाएगा ये सब का सम 5 आ गया। 9 7 16 5 21 24 1 25 यानी 5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका आ जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कीजिएगा, इसको सजाना है पहले। 13 पहले, 15 16 17 19 ये 20, ये सजा दिए। अब काउंट करेंगे कितना, 1 2 3 4 5 6। n का मान 6 है, तीसरे 1/2, 6 का आधा 3 और 6 का 1 जोड़ देंगे 4। तो तीसरा इसमें पद 16 है, चौथा पद 17 है। तो 1/2 16 + 17, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 33/2। (33/2) आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3।
अब आते हैं 19 पे। यदि कुछ परीक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है तो माध्यिका क्या होगा? तो फार्मूला होता है बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक, तो बहुलक का मान 45 दे दिया, 3 गुने माध्यक माइनस 2 माध्य, 27 गुना 54 आ गया। और ये उधर आकर 99 देगा और यहाँ कटेगा तो 33 देगा, तो माध्यक का मान 33। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या है? 3 से छोटी विषम संख्या एक ही है, 1, और टोटल संख्या हो गया 6, तो 1/6 आंसर आपका आ जाएगा। ये इतना 20 ऑब्जेक्टिव था, इसका आंसर हो गया। अब आते हैं सेक्शन सेकेंड पे, ब पे। इसमें सभी खंड करना है। पहला बोल रहा है क्या एक अभाज्य संख्या क्यों है? तो इसमें जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है क नंबर क्वेश्चन में 7 बाहर कॉमन ले लेंगे और अंदर में बचेगा 3 गुने 5 प्लस 1, 16 गुने 7 120, 16 गुने 7 112। तो 112 जो है भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या? क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर आएगा, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर ख जो है cot थीटा बराबर 7/8 है, तो इसका मान क्या होगा? तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। देखिए, इसका सॉल्यूशन जो है इसका हम PDF डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक डिटेल में जो हम सॉल्यूशन करके, और साथ में वीडियो के नीचे में भी डालेंगे। तो वीडियो को पॉज करके देखिए, पूरे यूपी में फैलाइए, हर बच्चा तक फैलाइए। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बट्टे नीचे साइन स्क्वायर हो गया। तो ये तो कॉट स्क्वायर बन गया। थी कॉट का मान दिया 7/8, तो इसका जो ओवरऑल आंसर जाएगा 49/64 आपका आंसर आ जाएगा। और अगला कर रहा है 2 धन है और दोनों धन को जो है मिला करके धनाभ बनाया गया। ठीक है, तो देखिए 2 धन, अब तो एक धन का जो है आप भुजा की लंबाई अगर निकालने के बैठिएगा तो ये आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4। और दूसरा धन को भी अगर निकालने की कोशिश कीजिएगा तो उसका भी जो लेंथ आ जाएगा 4, तो ये 4 हो गया। दोनों को अगर जोर से देखिएगा तो भुजा जो होगा इसकी लंबाई जो है 8 हो जाएगा। बाकी बात जो चौड़ाई और ऊंचाई होगा वो 4 और 4 ही होगा, क्योंकि लेंथ बदला और ऊंचाई और चौड़ाई 4-4 आएगा। तो इसका बोला आयतन धनाभ बन गया। ठीक है ना, जो जब 2 धन को मिलाते धनाभ बनता है। धनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 LB/BH + HL। इस पे ये बैठाइएगा तो आपका आंसर जो है 160 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ये जो है माध्य ज्ञात करने बोल रहा है, तो ये आपका सांख्यिकी का सवाल है। तो इसका हम माध्य बता देते हैं, क्योंकि हम इसका सॉल्यूशन जो है इसके जस्ट नीचे वीडियो में डालेंगे विथ प्रूफ एक्सप्लेनेशन के साथ। इसका आंसर जो 42.6 आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये किस अनुपात में बांटता है? तो भाई इसका जो है आंसर आ जाएगा, ये जो है 2:7 में बांटता है ये, क्योंकि हमको एक लाइन दे दिया और एक P पॉइंट है, ये मान लेंगे P और -4,6, और ये A दे दिया है, इसको M मान लेंगे, इसको N मान लेंगे। ये दिया हुआ कितना -6,10, ये B हो गया 3,-8। तो ये आप M/N जो है 2:7 आ जाएगा। अगला का आंसर जो है आएगा
रिलेशन आ जाएगा 3x + y = 5, इसका आंसर जो आएगा। तो उसके बाद जो है 5 खंडों को हल करना है यहाँ नीचे में। तो इस सारे का हम आंसर अभी आपके सामने डाल रहे हैं, सोल्यूशन अभी डिटेल में। तो और यहाँ से जो आपको एक एक क्वेश्चन का जो भी सब्जेक्टिव पेपर है यहाँ से डिटेल में हमने सॉल्व कर लिया है। तो ठीक है, तो आप लोग जो है इसको अच्छा से देखिए, ये सब क्वेश्चन जिसका डिटेल में सॉल्व किया गया है। इसका हम PDF जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये टोटल जो है यूपी बोर्ड के लिए 2024 में जो भी आयोजित होने वाला है उसका सैम्पल पेपर है। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ये सलूशन हमने डाल दिया है। तो ये आपका सलूशन है, पूरे यूपी में फैलाइए। और यूपी में जो है बहुत ही बड़ा स्टेट है और सबसे ज़्यादा यूपी में ही एग्ज़ाम होता है, बच्चे लोग का भारी भीड़ भड़कम होता है। तो ये सारे आंसर किए हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 नंबर। तो ये आपका आंसर हो गया, सारे क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुँचे और पूरे यूपी में फैला दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।